हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक होंगे। अपना जो एनिमल वेलफेयर यूनिट 5 चल रहा था, इसमें जो रूल्स और लॉ एंड रेगुलेशन, लॉ अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, बताया कि लॉ कौन कौन से हैं। आज अपन स्टडी करेंगे रूल्स। रूल्स कौन से हैं? रूल्स ऑन एनिमल वेलफेयर। रूल्स ऑन एनिमल वेलफेयर। तो मैंने नोट भी किए हैं जो इम्पोर्टेंट, जो रूल्स और लॉ एंड रेगुलेशन एज इट बने हुए हैं, इसमें अपन कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। वो वैसे के वैसे ही आपको ध्यान में करने पड़ेंगे। ये आपकी बुक्स में भी है, कोई भी कंफ्यूज हो तो देख सकते हो। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो पहला रूल्स है एसओ सैंक्शन ऑर्डर 1995 एस्टैब्लिश 27 जुलाई 2010। इसके अंदर ये जो रूल्स बना है वो कौन सा है? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल स्लॉटर हाउस अमेंडमेंट रूल 2010। जो रूल्स तैयार हुआ है इस सेक्शन और ऑर्डर के थ्रू हुआ है, और ये जो एस्टैब्लिश डेट है वो ये है। और ये कौन सा है? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल स्लॉटर हाउस। जो स्लॉटर हाउस में जो नियम लग रहा है, जो रूल्स लग रहा है, वो इसके अंदर आता है। स्लॉटर हाउस और क्रुएल्टी, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स इन स्लॉटर हाउस अमेंडमेंट रूल 2010, इस डेट को एस्टैब्लिश हुआ। ओके, अब रूल्स नंबर सेकंड क्या है? सैंक्शन ऑर्डर एसओ 714 एस्टैब्लिश डेट 26/03/2010, यानी 26 मार्च 2010। एनिमल बर्थ कंट्रोल स्पेशल रूल किसमें लगा हुआ? डॉग्स के अंदर। एनिमल बर्थ कंट्रोल इन ब्रैकेट डॉग्स रूल 2009। जो ये रूल्स बना है एस्टैब्लिश इस समय हुआ, जो तैयार हुआ था इस सैंक्शन ऑर्डर के थ्रू, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल है, ये सेकंड रूल। नेक्स्ट थर्ड एसओ 1818 एस्टैब्लिश्ड 23 अक्टूबर 2006। इसके अंदर जो रूल्स तैयार हुआ है वो ब्रीडिंग एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एनिमल्स यानी कंट्रोल एंड सुपरविजन अमेंडमेंट रूल 2006। जो ब्रीडिंग और एक्सपेरिमेंट्स जो किए जाते हैं उसके अंदर ये रूल्स लागू होता है, और इसी के अकॉर्डिंग जो भी एक्शन किया जाता है वो इसके अंदर होता है, जो एनिमल्स ला के अंदर। नेक्स्ट सैंक्शन ऑर्डर एसओ 1817 एस्टैब्लिश्ड 19 अक्टूबर 2006। Reconstitution of Committee for the purpose of control and supervision of experiments on animals, CPCSEA। CPCSEA इसका शॉर्ट फॉर्म है, क्या है? Reconstitution of Committee for the purpose of control and supervision of experiments on animals। और ये कब? एसओ 1817 एस्टैब्लिश 19 अक्टूबर 2006। नेक्स्ट रूल्स है एसओ 42 established 14 January 2006।
इसके अंदर कौन सा रूल है? ब्रीडिंग एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल कंट्रोल एंड सुपरविजन अमेंडमेंट रूल 2005। नेक्स्ट जो रूल्स है SO 1256 established 24 December 2001. The animal breed control dogs rule 2001, इसके अंदर ये रूल्स तैयार हुआ जो मैं बना है। नेक्स्ट SO 267 established 26 March 2001, इसके अंदर द परफॉर्मिंग एनिमल रजिस्ट्रेशन रूल 2001, द परफॉर्मिंग एनिमल रजिस्ट्रेशन रूल 2001, किसके अंदर यार SO 267 established 26 March 2001। नेक्स्ट इस 7th A SO 35 established 8 January 2002, the performing animal registration amendment rule 2001। next SO sanction order 271 established 26 March 2001, the prevention of cruelty to animal establish and registration of society for prevention of cruelty to animal rule 2001, जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स को रोकने के लिए जो प्रिवेंशन के जो एस्टैब्लिश एंड रजिस्ट्रेशन हुआ जो सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, ये रूल 2001 के अंदर तैयार हुआ। नेक्स्ट SO सेंक्शन ऑर्डर 270 एस्टैब्लिश 26 March 2001, the prevention of cruelty to animal slaughterhouse rule 2001। next SO 268 established 26 March 2001, the prevention of cruelty to animal transport of animals on foot। ये जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स में 2-3 बार आ गया, तो जो अलग अलग रूल्स बनाए ये किस पे लगा है? ट्रांसपोर्ट और एनिमल ऑन फुट, जो ट्रांसपोर्ट होता है एनिमल्स का, इसके अंदर ये रूल्स लगाया जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन में एनिमल्स में कैसी फैसिलिटी दिया जाता है, कैसा किया जाए, कौन से व्हीकल होने चाहिए, किस साइड के होने चाहिए, इस तरह से इसमें ये रूल में सब कुछ डिटेल में होता है। नेक्स्ट SO sanction order 134 established 15 February 2001, the breeding and experiments on animal control and supervision amendment rule 2001। next SO 1074 established 15 December 1998, the breeding and experiments on animal control and supervision rule 1998। next SO 732 established 26 August 1998, the experiment on animals control and supervision amendment rule 1998। next section order number 1056 13 March 1979,
द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी, कैप्चर ऑफ एनिमल्स, ये जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी जो कैप्चर किया जाता है, एनिमल्स को पकड़ा जाता है यानी कैप्चर किया जाता है जैसे वाइल्ड एनिमल्स को, इसके अंदर ये रूल्स लागू होगा। इस सैंक्शन ऑर्डर के ये रूल्स तैयार हुआ है और 13 मार्च 1979 को ही ये रूल्स तैयार हुआ। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो पहले अपने लॉ स्टडी किया था, अभी रूल्स हैं और एज एट ही एज ये रूल्स बने हुए हैं, अपन इसमें चेंज कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी बुक्स में भी आप देखना, और इसमें कौन से डेट को कौन सा रूल तैयार हुआ है ये सब नाम और सही दिया गया है। अब एनिमल वेलफेयर रेगुलेशंस, पहले अपन ने क्या स्टडी किया, लॉ यानी लॉ ऑफ एनिमल वेलफेयर। अभी अपने स्टडी किया रूल्स ऑन एनिमल वेलफेयर। नाउ अब एनिमल वेलफेयर रेगुलेशंस कौन से हैं अपन अभी स्टडी करेंगे। एनिमल रेगुलेशंस, ये तो रूल्स थे, अब रेगुलेशंस। एनिमल वेलफेयर रेगुलेशन, एनिमल वेलफेयर रेगुलेशंस। इसके अपन डिस्कस करेंगे कौन कौन से रेगुलेशंस हैं एनिमल वेलफेयर में जो लागू होते हैं, इसके अपन करेंगे। The government lays down rules for the treatment of animal. These rules protect their health and welfare. जो एनिमल वेलफेयर के जो रेगुलेशंस हैं वो कौन कौन से हैं अपन अभी स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट है क्रुएल्टी टू एनिमल, जो पहला रेगुलेशंस है एनिमल वेलफेयर रेगुलेशन, क्रुएल्टी टू एनिमल्स। क्रुएल्टी टू एनिमल्स, एनिमल्स के साथ में कौन सी क्रुएल्टी हो रही है इसके अंदर जो फर्स्ट ये अपन स्टडी करेंगे। क्रुएल्टी टू एनिमल्स, द क्रुएल्टी टू एनिमल्स इज क्राइम। क्रुएल्टी कैन बी फिजिकल abuse on neglecting or starving an animal। यानी क्रुएल्टी जो हो रही है एनिमल्स के, कैसे हो रही है, जो क्राइम हो रहा है एनिमल इज ए क्राइम, क्रुएल्टी ऑन ए फिजिकल एब्यूज, जो फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है उसको अपन एब्यूज कर, और नेग्लेक्टिंग कर रहे हैं, उसको देखते हुए अपन उनको देख नहीं रहे। तो ये जो रेगुलेशन है वो क्रुएल्टी टू एनिमल में, क्रुएल्टी कैन बी फिजिकल एब्यूज और नेग्लेक्टिंग और स्टार्विंग एन एनिमल। क्रुएल्टी टू एनिमल पहला रेगुलेशन क्रुएल्टी टू एनिमल। सेकंड इन्वेसिव प्रोसीजर ऑन एनिमल। इन्वेसिव प्रोसीजर, इन्वेसिव प्रोसीजर ऑन एनिमल। ये आप सेकंड रेगुलेशन। इट इज forbidden in mutilate or remove any part of any animal for non-medical reasons, ear tagging of cattle। यानी इसके अंदर जो इन बेसिस जो प्रोसीजर एनिमल रेगुलेशन है वो आपका
जो एनिमल्स का कोई भी पार्ट बिना किसी रीजन के आपका जो निकाल लिया जाता है, पार्ट ऑफ एनिमल रिमूव नॉन मेडिकल रीजन, तो वो एनिमल रेगुलेशन, इस रेगुलेशन के अंदर आता है। एनिमल में जो क्रूरल्टी हो रही है इसमें ये रेगुलेशन। नेक्स्ट, रूल्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च। थर्ड रेगुलेशन है रूल्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी। रूल्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च। ये आपका थर्ड रेगुलेशन। रूल्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, साइंटिस्ट्स कैन चेंज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एनिमल or organism. This is a called genetic modification or biotechnology. This is a type of animal research is only permitted if it, अगर आपको इसके अंदर ये रेगुलेशन लागू होता है इस रूल्स के अंदर कि बायोटेक्नोलॉजी, अब आप किसी एनिमल पे कोई रिसर्च कर रहे हैं तो जो परमिशन देता है, जो जरूरी है वो ही किया जा सकता है। ऐसे बिना जो एम्स के अगर उसके एनिमल्स के साथ में पेश आते हैं तो वो इस जो रिसर्च के अंदर होता है, जो रेगुलेशन के अंदर आता है एनिमल्स। इसलिए द जेनेटिक मेकअप ऑफ एनिमल्स, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी टाइप ऑफ एनिमल रिसर्च इज ओनली परमिटेड इफ इट, अगर परमिटेड तभी किया जा सकता, वरना नहीं। और कौन कौन से परमिटेड? इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट, सेकंड डज नॉट डैमेज द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द एनिमल्स यूज्ड और काज अननेसेसरी पेन, डज नॉट, नेक्स्ट, डज नॉट राइज रीजन इथिकल ऑब्जेक्शंस, नेक्स्ट एनिमल क्लोनिंग आल्सो फॉल्ट अंडर बायोटेक्नोलॉजी। अगर इसके प्रोमिट है, आपके जो 4 रीजन बताए, अगर इसके अंदर आते हैं तभी ही आपको उसकी बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च किया जाता है। एक तो पहला कौन सा? पब्लिक इंटरेस्ट। वे पब्लिक ये जाती है, जनता ये जाती है, सब लोग ये चाहते हैं कि इसका रिसर्च होना चाहिए। ये चीज डज नॉट डैमेज द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ एनिमल्स और काज अननेसेसरी पेन, और इस तरह से होना चाहिए कि उस एनिमल्स को किसी प्रकार का पेन नहीं हो, अननेसेसरी डैमेज नहीं हो कोई पार्ट्स उसका। थर्ड जो परमिटेड क्या होगा? परमिशन डज नॉट राइज सीरीज इथिकल ऑब्जेक्शन, किसी प्रकार का जो इथिकल ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और फोर्थ, एनिमल क्लोनिंग आल्सो फॉल्स अंडर बायोटेक्नोलॉजी, जो क्लोनिंग हो रही है एनिमल्स की वो फॉल्स बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है। इसके अनुसार ये जो परमिशन होगी तब ही आपको इस बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च किया जा सकता है। नेक्स्ट रेगुलेशन है एनिमल टेस्टिंग। एनिमल टेस्टिंग, एनिमल टेस्टिंग, एनिमल टेस्टिंग। Animals are sometimes used in tests to measure the quality and safety of medications, chemical substances, and food. It is against the law to carry out experiments or primates or test cosmetics on animals. एनिमल टेस्टिंग एंड रेगुलेशन कौन कौन सी में जो लगता है वो एनिमल्स आर समटाइम्स यूज्ड टेस्ट फॉर मेजर द क्वालिटी एंड सेफ्टी मेडिकेशंस, केमिकल सब्सटेंसेस एंड फूड। इट इज अगेंस्ट द लॉ टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स, प्राइमेट्स एंड टेस्ट कॉस्मेटिक होने, जो बहुत सारी कॉस्मेटिक जो चीज़ें बनती हैं इसके अंदर अगर एनिमल टेस्टिंग किया जाता है तो वो भी इसके अंदर
आता है रेगुलेशन के, अगर उस जो रूल्स रेगुलेशन होगा एनिमल वेलफेयर के अनुसार ही एनिमल टेस्टिंग किया जा सकता, वरना नहीं किया जा सकता। तो ये आपको जो 4 एनिमल वेलफेयर रेगुलेशन हैं, मोस्टली क्रूएल्टी टू एनिमल्स, इन्वेसिव प्रोसीजर ऑन एनिमल्स और रूल्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एनिमल टेस्टिंग, दिस आर ये जो रेगुलेशंस है ये है। तो अभी अपन ने लॉ भी पढ़े, एनिमल वेलफेयर लॉ, एनिमल रूल्स एंड एनिमल वेलफेयर रेगुलेशंस। नाउ अब अपन ने जो पहले भी डिस्कस किया था, जो द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 जो 1960 के अंदर बना था और 26 दिसंबर 1960 के अंदर तैयार होता, और कौन सा रूल्स के या कौन से लॉ के अंदर 59 ऑफ 1960। तो अब इसका डिटेल में अपन स्टडी करेंगे, द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स। The prevention cruelty to animal, prevention of the prevention of cruelty to animals act, to animal एक्ट, इस एक्ट के अंदर एक्ट 1960 के अंदर जो इस्टेब्लिश हुआ 1960 के अंदर, जो एनिमल का जो ये रूल्स तैयार हुआ, द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, और इसके अंडर हुआ 59 रूल्स, जो 59 टू 1960 के अंदर इस रूल के अंदर तैयार हुआ। और कब हुआ ये 1960? 26 दिसंबर 1960, इस डेट को एक रूल्स तैयार हुआ, 26 दिसंबर 1960। द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, रूल्स 59 ऑफ 1960 टू 26 दिसंबर 1960, ये जो एक्ट बना, ये एक्ट की जो डेट और कौन से नियम के हिसाब से तैयार हुआ ये है। और अब इनका जो डिटेल में स्टडी करेंगे, इसका जो एक्ट क्या है उसमें 3-4 भागों में अपन पार्ट में डिवाइड किया है। चैप्टर 1 है प्रीलिमिनरी, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, क्या क्या आते हैं अपन करेंगे। जो एन एक्ट, ये क्या है एक्ट? द टू प्रिवेंट द अननेसेसरी पेन और सफरिंग ऑन एनिमल्स एंड फॉर दैट पर्पज टू अमेंड द लॉ, the evaluating of the prevention of cruelty to animals by parliament in the 11th years of the Republic of India as follows। इस एक्ट के अंदर ये तैयार हुआ है और इसके अंदर फर्स्ट है चैप्टर 1, जो इसको चैप्टर 1, 2, 3 इस हिसाब से बांटा हुआ है। तो इसके अंदर चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी
इसमें क्या है, इस एक्ट के अंदर, यानी द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, इस एक्ट के अंदर जो चैप्टर फर्स्ट के अंदर प्रीलिमिनरी के अंदर क्या चीज है, ये जो फर्स्ट है शॉर्ट टाइटल। कौन कौन से हैं? शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल क्या है? द एक्ट में बी कॉल्ड द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, ये इसका टाइटल है, शॉर्ट टाइटल। सेकेंड, एक्सटेंट क्या है? एक्सटेंट the extends to the whole of India except the state of जम्मू एंड कश्मीर। इसके एक्सटेंट हुआ है उसको जो ऑल इंडिया के अंदर, जो जम्मू कश्मीर के अलावा पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये एक्सटेंड हुआ है। कमेंसमेंट, थर्ड कमेंसमेंट्स, क्या कमेंसमेंट है इसका? It shall comes into force on such date as the as the central government may by notification in the official gazettes। तो ये 3 चीज है चैप्टर फर्स्ट के अंदर प्रीलिमिनरी। क्या शॉर्ट टाइटल क्या है, जो अपनी शॉर्ट टाइटल क्या है, जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स 1960। एक्सटेंट तो है ऑल ओवर इंडिया के अंदर है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। एंड कमेंसमेंट क्या है? कमेंसमेंट क्या है? नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गैजेट्स ऑफ इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट का ये में जो कमेंसमेंट हुआ है। नाउ अब कुछ डिफाइंस इसके अंदर जो डेफिनेशंस होते हैं वो इसके अंदर दी गई, जो जैसे एनिमल क्या है, बर्ड क्या है, वो जो फर्स्ट है डेफिनेशंस है, इसके जो पार्ट दिया है क्या है, जैसे एनिमल फर्स्ट, जैसे एनिमल, सेकंड बर्ड। एनिमल क्या है? मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ए ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का जो लिविंग क्रिएचर है वो इज नोन एज एनिमल। नेक्स्ट है बर्ड, मीन्स द बर्ड एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 4 एंड रिकॉन्स्टिट्यूट फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर द सेक्शन 5A। नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन, कैप्टिव एनिमल्स। कैप्टिव एनिमल्स, देखो एनिमल्स कई प्रकार के होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, कैप्टिव एनिमल्स एंड जू एनिमल्स। तो इसके हिसाब से इनको अलग अलग डिवाइडेशन क्या है। कैप्टिव एनिमल्स means any animal not being a domestic animals which is subjected to any appearance of contrivance of the purpose of hindering or preventing to escape from captivity. This is known as a means captive animals. Next है domestic animals। domestic animals, domestic animals means any animal which is a termed to serve some purpose for the use of man। जो एनिमल्स किसी पर्पज के रूप में रेयर किए जाते हैं, स्पेशली किसी पर्पज को, वो डोमेस्टिक एनिमल्स में आते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे अपन कैटल, बफेलो, सी, गोट, ये सब डोमेस्टिक एनिमल्स में है। कैप्टिव एनिमल्स में तो जो एनिमल्स होते हैं वो सारे कैप्टिव एनिमल्स में आते हैं, जैसे लायन, टाइगर,
बियर, ये सब कैप्टिव एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी local authority means a municipal committee, district board or other authority with a specific local area। जो लोकल एरिया के जो अथॉरिटी देती है एनिमल्स के बारे में, वो लोकल अथॉरिटी के अंदर आता है। नेक्स्ट है ऑनर। ऑनर used with references to an animal indicates not only the owner but also any other persons for the time being in possession or custody of the animals। जे एनिमल्स का जो ओनर होता है, जैसे हमारे पास में 5 जैसे कैटल हैं तो उनको अपन रेयर कर रहे हैं, जैसे वो ओनर है। इसी प्रकार से जैसे कुछ ओनर्स होते हैं जो गवर्नमेंट जो बॉडीज होती हैं वो होती हैं, कुछ जो पर्सनल होते हैं ये ओनर्स होते हैं। ओनर्स का मतलब उसी का जो डिफाइन किया गया है। यूज द रेफरेंस टू एन एनिमल includes not only the owner but also any other possession for the time being in a possession or a custody of the animals। next है पुखा और धूमदेव। पुखा और धूमदेव। पुखा और धूमदेव क्या है? includes any process of introducing air or any substance into the female organ of a male animal with the object of driving off from the animal any secretion of milk। क्या है कि includes any process, वो सारे प्रोसेस जो एनिमल्स के साथ के इंक्लूड किया जाता है। includes any process introducing air or any substance into the female organ a male animals। जो एयर या एनी सबस्टेंस अगर एनिमल्स के अंदर जो ऑर्गन्स के अंदर भर दिया जाता है तो ये क्या होता है? पुखा या धूमदेव के नाम से। तो जो कौन से एनिमल्स होते हैं? जो मेल एनिमल है। द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइविंग ऑफ फ्रॉम द एनिमल एनी सीक्रेशन ऑफ मिल्क। जो किसी प्रकार का जो एनिमल्स के अंदर जो ऑर्गन्स है वो बाहर आ जाता है उसके जो बॉडी से, और उसको ड्राइविंग ऑफ किया जाता है, वापस दबा दिया जाता है, वापस सही किया दिया जाता है। तो ये क्या होते हैं? पुखा या धूमदेव कहने जाते हैं। और वो किस तरह से किसी प्रकार की जो एयर बढ़ जाती है या सबस्टेंस जो एनिमल्स के जो ऑर्गन्स में होता है जो बाहर आते हैं उसको जो वापस उसको ड्राइविंग ऑफ किया जाता है एनिमल्स का विदाउट किसी सीक्रेशन के, तो उसको बोलते हैं अपन पुखा और धूमदेव। नेक्स्ट प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड ये क्या है? मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दैट। प्रेस्क्राइब्ड बाय किस प्राइस के लिए रूल्स तैयार हुआ है, वो जो बना हुआ है उसको प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर
जैसे बना हुआ है तो वो प्रेस्क्राइब्ड हो गया, नॉन एज प्रेस्क्राइब्ड। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट includes anyway road, lane, square, court, alley, passage or open space, whether a thoroughfare not to which the public have access। क्या आता है? स्ट्रीट, गली जिसको बोलते हैं अपन। इंक्लूड्स एनी वे, रोड या रोड निकली हुई है, लेन, स्क्वायर, कोर्ट एंड एली, जो पासेज और ओपन स्पेस वेदर ए थ्रोफेयर और ये नोट टू विच द पब्लिक हैव एक्सेस, नॉन एज स्ट्रीट, नॉन एज स्ट्रीट। ओके, तो अब ये अपन ने जो किया है, ये आपको जो जिसके अंदर डेफिनेशन थी वो अपने नोट किया है। ये कौन से सेक्शन में आ रही है? इसके जो प्रेमिस क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंदर, इसके अंतिम जो चैप्टर फर्स्ट के अंदर जो डेफिनेशंस आई हैं। अब थर्ड चीज है से वो है ड्यूटीज ऑफ पर्सन्स हैविंग चेंज ऑफ एनिमल्स। Duties of persons having charge of animals। Duties of persons having charge of animals। Duties of persons having charge of animals, ये क्या है? Duties of persons having charge of animals, it shall be the duty of every person having the care or charge of any animal to all a responsible measures to ensure the well-being of such animals and to prevent the infliction upon such animals of अननेसेसरी पेन और सफरिंग। यानी जो इसमें ये बताया कि जो अपनी एवरी पर्सन की जो ड्यूटी है वो क्या है, अगर उसको एनिमल्स को अपन सही तरीके से नहीं रखते हैं, उसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो उसके अंदर चार्ज लगेगा। तो इसके बारे में यही बताया इस एक्ट के अंदर, जो ड्यूटीज ऑफ पर्सन हैविंग चार्ज ऑफ एनिमल्स, इट शैल बी ड्यूटीज ऑफ एवरी पर्सन, प्रत्येक आदमी की ड्यूटी होगी द केयर और चार्ज द एनी एनिमल टू ऑल रिस्पॉन्सिबल मेजर्स, जो रिस्पॉन्सिबल है जो पर्सन्स, इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ सच एनिमल्स, वो इस तरह से इंश्योर किया जा सकता है कि वो एनिमल्स की सही पोजीशन में है या नहीं, सच एनिमल टू प्रिवेंट द इन्फ्लिक्शन अपन सच एनिमल्स और अननेसेसरी पेन्स और सफरिंग,
अगर अगर किसी प्रकार का अननेसेसरी पेन हो रहा है या सफरिंग हो रहा है, जैसे किसी में देख सकते हैं, ये फूड के थ्रू देख लो, तो या उसको अपन और वाटर के थ्रू देख लो, या किसी प्रकार के जो अगर वो इल है, तो उसको अगर मेडिसिन या ट्रीटमेंट सही ढंग से हुआ है या नहीं, जो ये सारी जो पोजीशन है एनिमल के साथ में जो अपन रख रखे हैं, उसकी पोजीशन है क्या नहीं, वो किसी प्रकार से सफरिंग हो रहा है या कोई भी अननेसेसरी पेन हो रहा है, ये सारी जो एवरी पर्सन की जो ड्यूटीज होती हैं जो एनिमल्स रखते हैं, तो सारी जो अगर है तो अकॉर्डिंग इस एक्ट के अंदर तो प्रिवेंट क्रुएल्टी टू एनिमल्स इसके अंदर आते हैं। अगर वो सही ढंग से अगर या किसी प्रकार का सफरिंग हो रहा है तो वो इसके अंदर फिर उससे चार्ज दिया जाता है, उस पर पेनल्टी लगती है, चार्ज लगता है, उसको पनिशमेंट भी हो सकता है। तो ये सारे इस एक्ट के अंदर आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो अपन ने अभी डिस्कस किया है, जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अंदर, अभी इसका जो चैप्टर फर्स्ट हुआ है, अभी चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड ये आगे अपन इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी आपका जो ये चल रहा है इसको अभी आपने स्टडी किया, इसी के जो नोट्स अभी जो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, और जो लॉ और रेगुलेशन एंड रूल्स एज इट होते हैं आपकी बुक्स में भी वो सेम है, वो आप देखिए कि लॉ क्या है, रूल्स क्या है और रेगुलेशंस क्या है, और जो एक्ट बने हुए हैं कौन कौन से हैं मैंने उनको आपको डिटेल में बताया है। अब इन जो अभी पर्टिकुलर वाइज अपन डिटेल में इनको 1 बाय 1 स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल है जो एनिमल वेलफेयर, इसके रूल रेगुलेशन और जो रूल्स हैं जो ये थोड़े याद नहीं है तो फिर भी आप ट्राई करना, देखना, और ये नोट्स में भी देखना, बुक में भी देखना, ठीक है। ओके, तो थैंक यू।